गुड मॉर्निंग टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं, तो जो आज की डेट में जो आज सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं HMPV वायरस, जी हाँ, आज हम उस पर बात करेंगे कि HMPV वायरस क्या है। ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस, जी हाँ, ये जो वायरस है जो अभी कहा गया है कि चीन में सबसे पहले पाया गया है, मतलब कि इन्फेक्टेड जो केसेस आए हैं। उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो 8 साल के बच्चे को इन्फेक्टेड किया था, उसके बाद 8 साल नहीं, 8 मंथ के बच्चे को इन्फेक्टेड किया, उसके बाद 3 मंथ के बच्चे को इन्फेक्टेड किया, और फिर अब गुजरात में 2 मंथ के बच्चे को इन्फेक्टेड किया है। मतलब जो टोटल केस अभी तक माने जा रहे हैं वो 3 केसेस है। इंडिया की बात करें, अगर हम इस वायरस की बात करें, ये जो वायरस है ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये 200 से 400 साल पहले चिड़िया में पाया जाता था, लेकिन फिर ये जो वायरस है अपना जो है वो बदलता रहता था, अपना फीचर करेक्टरिस्टिक्स जो इसका था। अब ये चिड़िया में नहीं पाया जा रहा है। और जो बच्चों की जो हिस्ट्री थी, जो 8 महीने का बच्चा था, उसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं थी ट्रैवल की। इसको बोला जा रहा है कि ये कोविड की तरह है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि देखो, जो सर्दियां है इसमें कोल्ड का फीवर होना स्वाभाविक है। कोल्ड का फीवर होता है जैसे कोविड-19 में था, उसी तरह के इसके जो लक्षण हैं ये मेनली बच्चों में ज्यादा इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। सीनियर सिटीजन में, ओल्ड एज में, अडल्ट में ये ज्यादा पाया जा रहा है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत लो है, जो पहले ही ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रसित है, तो 3 लोगों को जो है 3 तरह के जो कैटेगरी हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। कोल्ड कफ है, फीवर है, स्नीजिंग है, गले में खराश है। जो अपना कोविड-19 के सिम्टम थे वही इसके सिम्टम है। तो आपको अगर मेनली इंटरनेशनल फ्लाइट में अगर आप जाते हैं, एयरपोर्ट पे हैं, मास्क पहनिए, वहां पे ज्यादा ध्यान रखना है। बस में ट्रैवल करते हैं, हाथ इन्फेक्टेड है, घर जाके 20 सेकेंड तक कम से कम सोप लगा के फिर उसको वॉश कीजिए, मास्क पहनिए, गर्म पानी पीजिए और इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कीजिए। क्योंकि पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो आयुष मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की थी, आर्सेनिक एल्बम 30 एज ए प्रिवेंटिव बोला गया था। बाकी बहुत सारी मेडिसिन थी जो होम्योपैथी में बहुत हमने भी जो कोविड पेशेंट को दी थी, खुद भी ली थी। आर्सेनिक है, एलियम सिप्पा है, कोनाइट है, ब्राइनिया है, वो सिम्टम के बेस पे दी जाती हैं। खराश है किसी को तो अलग मेडिसिन है, रनिंग नोज है तो उसको अलग है। तो एज ए प्रिवेंटिव आप होम्योपैथी ले सकते हैं और गार्गल्स कर सकते हैं, तुलसी टी पी सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं। और होम्योपैथी में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, अल्फा अल्फा टॉनिक है, बहुत सारी चीजें हैं, अल्फा माल्ट है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए है। तो डरना नहीं है, कहने का मतलब है कि डरना नहीं। होम्योपैथी इज फुल्ली जो कैपेबल टू ट्रीट एनी वायरल इन्फेक्शन और डिजीज, है ना। तो आप किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जा सकते हैं, एज ए प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं। इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको कोल्ड कफ है, अगर वो इन्फ्लुएंजा हो सकता है क्योंकि ठंड है, अगर शिमला की बात करें, हिमाचल में तो काफी ठंड है, तो रनिंग नोज वगैरह होना स्वाभाविक है। बट फिर भी आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। अगर भीड़ भड़ाके एरिया में जाते हैं तो मास्क पहनिए। ट्रैवल करते हैं, कोल्ड हो रहा है तो वैसे भी बचाव रखता है कोल्ड के लिए मास्क पहनना। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं तो आप और कीजिए, मास्क पहनिए, है ना, और हाथों को सैनिटाइज कीजिए। और अच्छे से अपने जो कपड़े हैं उसको धूप लगाइए बाहर, है ना। स्टरलाइजेशन जरूरी है, ताकि क्योंकि ये वायरस है उसी तरह से संक्रमण फैलता है, छींकने से, थूकने से, किसी के संपर्क में आने से। और म्यूकस जो आपकी मैम्ब्रेन है, स्लाइवा है, उस तरह से ये फैलता है। जो जो कोविड के लक्षण थे वही होता है। और इसमें जब ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया होने के चांसेस है, इसलिए इसको ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस बोला गया है। मतलब निमोनिया के लक्षण आते हैं। तो स्टीम लीजिए अगर आपको, है ना, ज्यादा कोल्ड हो रहा है तो आप ये प्रिकॉशन ले सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि डरना नहीं है, हमें क्या है कि रिस्क में अगर आपको लगता है मैं आ रहा हूं या ना हो, तो हमें एज ए प्रिकॉशन लेने चाहिए, हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम
अगर ये वायरस आ भी जाता है, स्प्रेड भी हो जाता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कुछ नहीं होगा। और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए आप एज ए प्रिवेंटिव जो भी मैंने आपको बोला, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए और जो घर पे होता है आप वो प्रिकॉशंस लीजिए जिस तरह कोविड-19 में लेते थे। और डरना नहीं है, क्योंकि डरने की वजह से बहुत सारी चीजें और सिम्टम आते हैं पेशेंट में, जैसे फोबिया हो गया था पेशेंट को, एंजाइटी हो गई थी, स्ट्रेस हो गया था, आधे लोगों की डेथ तो वैसे ही हो गई थी जिनको हार्ट का इशू था, वो सारी चीजें हैं। मेन है बच्चे, बुजुर्ग और जो जो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज है जिनको, उनको ज्यादा ध्यान रखने की, सतर्क रहने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे क्लिनिक में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, होम्योपैथी के लिए मेरे पास आ सकते हैं, काउंसलिंग के लिए मेरे पास आ सकते हैं। मेरे क्लिनिक का नाम है डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर संजौली, मेन संजौली चौक पे ही मेरा क्लिनिक है, तो आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।